जिस ढंग से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तीसरे दिन गृह मंत्री आ रहे हैं, गडकरी जी आ रहे हैं, राजनाथ जी आ रहे हैं, विप्लव देव आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान आ रहे हैं, जी सारे चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान के यहाँ उतारती है। तो ये लड़ाई साफ नजर आ रही है। ये लड़ाई बीजेपी के नेताओं और कांग्रेस पार्टी की जनता के बीच की लड़ाई है। हुड्डा साहब यहाँ आए थे और एक रिकॉर्ड तोड़ जो भीड़ यहाँ महापरिवर्तन रैली हुई, ये भीड़ पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ गई। हिंदुस्तान की बहबूदी और खुशहाली और तरक्की और उसकी आर्थिक व्यवस्था का जो रास्ता है वो किसान के खेत और खलियान से होकर गुजरता है जी। कि जिस तरह से मेडलिस्ट लड़कियों को जो है इन्होंने जब हमारी संस्कृति के हिसाब से हमारी इज्जत हमारी लड़कियों से होकर गुजरती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। मैं बेरी में मौजूद हूँ। हरियाणा में चुनाव अपने परवान पर है और आज यहाँ बेरी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे प्रचार में। यहाँ से काद्यान जी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। काद्यान जी हमारे साथ हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। सर, आज भूपेंद्र जी आए थे, माफ करिएगा, कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा है, ये जो चुनाव है आज पूरा हरियाणा चुनाव की गर्मी की दौर से गुजर रहा है और ये लड़ाई एक धर्म युद्ध है। एक तरफ पूंजीपति और सरमाईदारों के लोग, हिमाती लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ किसान, कमेरे, शोषित पीड़ित जो वर्ग है देश का, उसके हिमाती लोग खड़े हैं। तो इसमें ये साफ हो गया अब कि जिस ढंग से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तीसरे दिन गृह मंत्री आ रहे हैं, गडकरी जी आ रहे हैं, राजनाथ जी आ रहे हैं, विप्लव देव आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान आ रहे हैं, जी सारे चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान के यहाँ उतारती है। तो ये लड़ाई साफ नजर आ रही है कि ये लड़ाई बीजेपी के नेताओं और कांग्रेस पार्टी की जनता के बीच की लड़ाई है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। और उसी प्रकरण में आज हुड्डा साहब यहाँ आए थे और एक रिकॉर्ड तोड़ जो भीड़ यहाँ महापरिवर्तन रैली हुई, ये भीड़ पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ गई और आने वाली जो बेरी हल्के की कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की मेरी जीत होगी, उसमें एक मील का पत्थर साबित होगी। पूरा प्रदेश हम घूम रहे हैं, लोगों के मन में है कि सीनियर हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब क्षेत्र की बात आती है काम की, 10 सालों से यहाँ क्षेत्र में भाजपा की सरकार है, आप वहाँ विधानसभा में थे। सर, लगता है कि कोई काम आपके क्षेत्र में होना चाहिए था, जितनी गति से उतना हो नहीं पाया? जितना गति नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई ग्रांट आई, ना कोई विकास हुआ, ना कोई सड़क ठीक हुई, ना कोई स्कूल कॉलेज बना, ना कोई बिजली का कोई ये 33 kV 132 kV लगा। और एक कॉलेज 2016 में मुख्यमंत्री जी आए थे, वो वहाँ घोषणा करके गए थे कि मेरी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है, मैं घोषणा करता हूँ। तो वो बात जब मैंने विधानसभा में उठाई तो 2016 में पंडित भगवत, ये अपने रामविलास शर्मा एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो कहने लगे भाई पंडित भगवत दाल के नाम से यहाँ गर्ल्स कॉलेज बनेगा। आज मेरे ख्याल में पिछले 10 साल में कोई ईंट नहीं, कोई ज़मीन नहीं, कहीं कोई एक्विजिशन नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं, कोई फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं। तो फिर ये तो जो सबका विकास सबका साथ एक धोखे का नारा है और जो विपक्ष के जो लोग थे उनके साथ बड़ी भारी डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव हुआ। आपके हरियाणा में जवान, किसान, ये मुद्दे होते हैं। इस बार किसान भी सड़कों पर पिटा है, 750 किसान करीब शहीद हुए, जवान भी सड़कों पर घसीटा गया। तो क्या कांग्रेस को लगता है कि ये सकारात्मक है, ये संवेदना का वोट है तो मिल जाएगा और भाजपा हार जाएगी, कांग्रेस जीत जाएगी? हाँ, कोई ऐसे मुद्दे की बात नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो देश का पालनहार है किसान। अगर किसान दुखी है वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की बहबूदी और खुशहाली और तरक्की और उसकी आर्थिक व्यवस्था का जो
रास्ता है वो किसान के खेत और खलियान से होकर गुजरता है। उसके बगैर कोई यहाँ कोई कहे भाई कि मैं देश में वो लाऊंगा, क्योंकि यहाँ 70% पॉपुलेशन जो है वो कृषि पर आधारित है। बगैर कृषि के आप और 13 महीने हिंदुस्तान का किसान, देश की राजधानी के पूरी दुनिया देख रही थी इस बात को, 13 महीने जो है सर्दी में, बरसात में, गर्मी में जो है जिस ढंग से किसान ने दिल्ली की जो देश की राजधानी उसको घेरे रखा है। 750 किसानों की शहादत हुई है जी, कि जिस तरह से मेडलिस्ट लड़कियों को जो है इन्होंने, जब हमारी संस्कृति के हिसाब से हमारी इज्जत हमारी लड़कियों से होकर गुजरती है, और हमारी लड़कियां ये चौराहे पर खड़ी की हैं कि हिंदुस्तान के लोगों हमारे साथ जाती थी किसी एक आदमी तो, और उन्हीं लड़कियों को जब उन्होंने अपने प्रोटेस्ट किया तो उनको घसीटा गया जंतर मंतर में। सर एक सवाल इसमें जुड़ता ये है कि विनेश अब आ गई हैं कांग्रेस में, और भाजपा का ये आरोप है ब्रजभूषण शरण सिंह का, ये पहले से पटकथा हुड्डा साहब ने लिखी थी जिसकी परिणति अब हुई है, उसको टिकट दे दिया गया है विनेश को। ऐसा है जी, ये कोई आदमी ये कहे कि मेरी लड़की इसको इंद्र देवता की कुर्सी मिलेगी कल, और ये कहे कि मेरे साथ जाती हुई है, मेरा यौन शोषण मेरा जो हुआ है मेरे साथ, हिंदुस्तान की एक लड़की इंद्र देवता की कुर्सी को ठकुरा सकती है, अपनी इज्जत के दांव नहीं लगा सकती। ये बहुत छोटी सोच के लोगों की कहानी है। आप समझो, आप अपने घरों से देखिए। मेरी बेटी अगर ये कहे कि तेरे को, तू कहे मेरा बूढ़ा है, तेरे को इंद्र देवता की, नहीं, ये बहुत छोटी सोच विचारधारा का मामला है। और ये तो पटकथा किसने लिखी ना लिखी, क्या आप ये बताओ, उन्होंने तो पहले तो बात उठाई कि हमारे साथ इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, एक नहीं, दो ने नहीं, तीन ने नहीं, बहुत लड़कियों ने कहा। पटकथा एक की लिख दे, दो की लिख दे, क्या जूनियर कोच लड़की संदीप सिंह स्पोर्ट्स मिनिस्टर का विधानसभा में मुख्यमंत्री कहता है मैं इस्तीफा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, क्या उसको उस कांड में कोई मिली भगत है? क्या कोई मतलब संदीप सिंह से उसकी कोई आपस की कोई अंडरस्टैंडिंग है? किस लिए भाई एक लड़की कह रही है मेरा मुंह पर कपड़े पाड़ दिए, मेरे कमाल हो गया ना। इतनी तो आज तक दुनिया में किसी में नहीं। तो महाभारत में द्रौपदी का तो चीरहरण हुआ था, भगवान ने बचाया था द्रौपदी पर, महाभारत हुआ था। किन 7 निश्चयों के साथ इस बार आप जनता के बीच हैं? 7 निश्चय तो यही है जो दे रखे संकल्प है हमारे। 6000 पेंशन होगी, बुढ़ापा पेंशन, और हस्बैंड वाइफ को 12,000 मिलेंगे 1 तारीख को। गरीबों को जमीन भी देंगे, घर भी देंगे। तो इसमें 2,000 पेंशन जो है हर घर में एक गृहिणी को जो है जिसकी बुढ़ापा पेंशन नहीं है उसके खाते में आएंगे हर महीने। तीसरा 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। चौथा जो है 100 गज की प्लॉट होंगे। 5वां ओल्ड पेंशन स्कीम का भी हमारा मुद्दा है, MSP की गारंटी का भी है हमारा। और इसी लाइन पे 2 लाख जो रोजगार हैं वो भी मेरिट भरेंगे। जो 2 लाख ये छोड़ के गई है जी। ये 10 साल से तो भरे नहीं गई, ये कर आगे भरेंगे हैं। सारा मैनिफेस्टो कांग्रेस की नकल कर दिया और अपना फेल्योर बता दिया, हम फेल हो गए। तो आखिरी सवाल सर, कहीं ये तो नहीं होगा कि जीतने के बाद आप भी कहेंगे कि ये जुमला था और ये अब 7 निश्चय पूरे नहीं होंगे? हमने तो जुमला कभी किसी बात होता है, सारे वादे पूरे होंगे। हमारी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है। हमने भी लोगों को अपने मतलब अपना जो रिपोर्ट कार्ड देना है जी। आगे भी मतलब राजनीति पार्टी की चलेगी, तो इसमें हमने हर चीज बड़ी बजट को देख के, बजट की लिमिटेशंस को देख के, रेवेन्यू स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से बढ़ा सकते हैं, कहाँ पिलफरेजेस हैं, कहाँ डकैती हैं, कहाँ घोटाले हुए हैं, उन सब को करके हम जो है ना बड़ा भारी एक टैक्स का स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। और उससे जो हरियाणा का बजट का जो दायरा है वो बहुत बढ़ेगा और ये सारी चीजें हम करेंगे।
ये हमारे साथ बेरी से विधायक रहे और अभी विधायकी का चुनाव चुकी है तो चुनाव लड़ रहे हैं। ये काद्यान साहब थे जो तमाम मुद्दों पे बातचीत कर रहे थे और साफ साफ कह रहे थे कि हम जो वादे किए हैं वो सारे वादे पूरे करेंगे। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि जो वादे कह दिए उसको जुमला कह दिया जाएगा, क्योंकि हमें आगे भी राजनीति करनी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।